लेते थे। इस तरह से जीवन चल रहा था, लेकिन बहुत टफ लाइफ जी रही थी। 2-4-5 हजार ही कमा पाते थे। एक छोटी सी 20 इंच की साइकिल मेरी पूरी लाइफ भर रही, उसको हम बदल नहीं पाए। उसी से आना जाना, फिर हमारी बेटी बड़ी हुई तो उसी से वो स्कूल जाती थी, उसी से मैं इंश्योरेंस का भी काम करता था। और कुछ भी नहीं था लाइफ में, जीवन में, घर में। चलते चलते अचानक दोस्तों, पापा का छोटा सा बिजनेस था, कुछ घर को वो संभालते थे, कुछ हम संभालते थे। और मेरी मैरिज हुई, हमारे 2 बच्चे हुए। और पापा को अचानक ब्रेन कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हुआ। तो जो हमारे घर में थोड़ा बहुत स्थितियां थी, जैसे पुराने ऑर्नामेंट्स होते हैं, कुछ गांव की पेरेंटल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी चीजें हमने पापा की बीमारी में ही खत्म कर दिया। 6 महीना पीजीआई में थे और उनको बचा नहीं सके, 2 बार ऑपरेशन किया। उस सस्ती दिन फिर बहन की शादी करनी थी, क्योंकि पापा के मरने के बाद मैं ही अकेला था। बहन की मैरिज किया, 3-4 लाख और कर्जा लिया, जैसे तैसे बहन की शादी हुई। और दोस्तों, ऐसे ही जीवन चल रहा था। फिर अचानक मम्मी हमारी बीमार पड़ गई, क्योंकि घर में हेल्थ के अवेयरनेस का कुछ पता ही नहीं था कि अवेयरनेस होती क्या है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अपना भी शरीर खराब हो चुका था। मेरा 126 केजी वेट था उस टाइम, जब मैं ध्यान में नहीं था। 126 केजी का था, और हेल्थ के बारे में कुछ पता नहीं था। और मम्मी को भी शुगर, साइटिका, हार्ट अटैक, ये सब प्रॉब्लम मम्मी को हो गई। मम्मी को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने बोला कि इनको बाईपास सर्जरी करानी है। तो मैंने कहा यार, बाईपास सर्जरी बताया तो मैंने, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था, कानपुर में कार्डियोलॉजी मेडिकल कॉलेज है हार्ट का, वहाँ मम्मी को दिखाया। लेकिन फिर भी वहाँ भी डॉक्टर ने कहा था कि 60,000 रुपये लगेंगे, और वो ऑपरेशन में बाहर करवाता तो 2-2.5 लाख लग गए। तो हमने कहा 60,000 रुपये तो मेरे पास थे भी नहीं, ना मेरे को कोई देने वाला था, ना कोई बैंक देने वाला था। तो कोई भी रिश्तेदारी में सबसे ले चुके थे, कोई बचा ही नहीं था। मामा, बुआ, बहनोई, जितने लोग थे सबसे ले चुका था। मतलब किसी से 5,000 भी मांगने की स्थिति नहीं थी। दोस्त यार आजकल कोई देता भी नहीं। तो दोस्तों, ऐसे ही चल रहा था। फिर मैं मम्मी को वहाँ से हॉस्पिटल से ले आया। अचानक फिर एक हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने इस संस्था के बारे में बताया कि एक ऐसी संस्था है जो नेचुरल हेल्थ पे काम करती है। हमने कहा अच्छा, क्या होगा? बोले उससे आप मम्मी का ट्रीटमेंट करो, हो सकता है ठीक हो जाए। मैं कहा ऐसी कौन सी कंपनी है? तो वो ये जानते थे कि ये इंश्योरेंस का बंदा है, दिन भर फील्ड में जगह जगह जाता है, तो ये काम अच्छा कर लेगा। मनीष जी ने हमको ये समझ के कहा। तो मैंने कहा फिर क्या करना? कहते दिल्ली चलना पड़ेगा। मैं कहा यार, दिल्ली जाने आने का तो किराया भी नहीं है, खाम खा 1,500 लगाए और फिर वहां जाके फिर दवाई लेके आए। तो कहते हैं पांडे जी आप चलो, किराया मैं दूंगा। ये स्टोरी से शायद किसी को प्रेरणा मिले कि जब ईश्वर को सही जगह आपको भेजना होता है तो कैसे बहाने लगते हैं। एंड रियली यू ऑल आर सो लकी कि एक सही जगह पे आप बैठे हुए हैं। तो मैंने मनीष जी को बोला, मैंने कहा सर मेरे पास पैसे नहीं है। बोले यार टिकट पांडे जी हम कराएंगे। श्रम शक्ति में उन्होंने स्लीपर क्लास की अपनी और मेरी, और एक व्यक्ति और आए थे कानपुर से, उनकी टिकट कराई। वहाँ पे दिल्ली में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, जिसमें डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी और नीलोफर अब्बासी पहले प्रोडक्ट ट्रेनर हुआ करती थी। ये 2006 की बात बता रहा हूँ, नवंबर की। तो उनसे जाके फिर हमने, मेरे को ये नहीं पता था कोई कंपनी है यहाँ, इतना बड़ा कैरियर होगा, ना किसी ने कुछ बताया था। हम तो टारगेट लिए थे कि मम्मी की 2-3 रिपोर्टें दिखाएं और मेरी मम्मी ठीक हो जाए। मेरा केवल इतना सा सपना इस ध्यान से था। और मैं जब आया, मैं नीलोफर अब्बासी डॉक्टर विनय से मिला। कहते हैं हार्ट में ब्लॉकेज है, कुछ आर्टरीज 85% ब्लॉक है, कुछ 75% ब्लॉक है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, शुगर थी। शुगर के पेशेंट का ऐसे भी लीवर वीक होता है तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ ही जाता है। तो मैंने कहा क्या करना होगा? फिर उन्होंने वही बताया कि इनको BCM करवाओ, हेड केयर करवाओ, ओमेगा दो, जिम्निमा दो, यही सारी चीज़ें उन्होंने बताई। वो सारा बजट फिर 50-60 हज़ार बन रहा, मेरे पास पैसे एक नहीं। हम बड़ी प्रॉब्लम में पड़ गए। लेकिन मैंने कहा यार, इसकी अगर ऐसा है तो कुछ इससे किया जा सकता है। लेकिन हमारा एक दोस्त था, उसके पापा HCL से रिटायर हुए थे
और वो कुछ बिजनेस की भी तलाश में थे और बहुत घनिष्ठ हमारा मित्र था और उसके पापा को भी शुगर हो गई। तो हमने ऐसे एक दिन उसके घर गए बैठे, तो हमने बोला यार तुम्हारे पापा को शुगर है, मेरी मम्मी को भी शुगर है और मैं एक ऐसी चीज़ देख के आया हूँ, हम लोग ठीक कर सकते हैं शुगर। कहते हैं ऐसे कैसे होगा, पापा की दवाई चल रही है। उनके पापा कंडीशन बहुत खराब थी उस टाइम और आप बिलीव मानो भी 17 साल हो गए, उनके पापा आज भी हेल्दी हैं, सबसे बड़ी बात। और स्टिल हिज लाइफ, आज भी वो जिंदा हैं और इस समय उनकी 90 एज है। इस समय उनकी 90 एज है। आप लोग कभी भी कानपुर आएंगे तो मैं जरूर उनको मिल पाऊंगा। तो पापा के लिए बहाने से हमने कहा अंकल एक बिजनेस है हम लोग करना चाहते हैं और हम लोग इसका एक वेलनेस सेंटर बनाना चाहते हैं और लेकिन पैसे के मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, लेकिन अगर कोई फाइनेंसर मिल जाए तो हम करा लेंगे। हम ये पक्का है कि 1 साल के अंदर पैसे वापस कर देंगे। तो अंकल के मन में पता, और मैंने कहा अंकल आपकी शुगर 100% ठीक हो जाएगी। हमें मम्मी का भी था और उनका भी हो गया। तो इस बहाने से दोस्तों टियान्सी की हमें बीसीएम हेड केयर देखने को खरीदने को मिली। अंकल ने खरीदा, अब उनका बेटा हो गया स्टार 4, मैं था स्टार 1, क्योंकि पहले 1 2 3 होता था। तो जब मेरे पास ना पैसे थे और ना मेरे पास कोई वो था कि मैं करता, फिर हमने कहा कि मेहनत करते हैं। मेहनत करके हम लोग ने पर्चे पॉम्पलेट छपवाए और एक आप लोग ने वो जो पोस्टर देखा है, मेरा फर्स्ट क्रिएशन था, वो जो एक्यूप्रेशर के बगल में हिंदी में लिखा हुआ है, ये मेरी फर्स्ट क्रिएशन थी। ये वाला पोस्टर ये मैंने बनाया था अपने से और पूरा एक एक्यूप्रेशर की बुक से देख करके हमने इसको लिखा और इसके बड़े पोस्टर बना के हमने अपने सेंटरों में लगाए और लोगों को बीपी, शुगर, गठिया, साइटिका के बारे में बताते थे। मोटापा इसलिए नहीं बता पाते थे कि मेरा खुद ही इतना वेट था। मैं कहूँगा कि मैं किसी को बताऊंगा, आदमी कहेगा पहले तुम कम करो, लोग कहते होंगे। और दोस्तों आपको बता दें, लोग कुछ भी कहें, मेरे को पिछले 17 साल में कम से कम 50,000 लोगों ने ये कहा होगा कि सर आप हेल्थ बांट रहे हो, पहले अपना वेट कम कर लो। और लोगों के कहते 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 दोस्तों मैंने अपना 31 किलो वजन कम किया। अभी मेरा 95 है और स्टिल आई एम लूजिंग वेट। अभी देख रहे होंगे पहले और अभी बहुत फर्क है सर, बहुत। इसके बाद अभी मैंने टारगेट लिया है कि इसको 15 किलो अभी मैं और कम करूं। वाह ग्रेट। और 100% इट विल डन, क्योंकि मैं 1-1 घंटा बीसीएम, जिस दिन ना मिले तो ठीक है, मैं 1-1 घंटा अभी बीसीएम करता हूँ। अपने रेगुलर सप्लीमेंट्स एफओएस हाई फाइबर ये लेता हूँ, तो उसमें चल रहा है। ऐसे करके दोस्तों इस बिजनेस में मैं आया। हम लोग ने सेंटर शुरू किया तो मेरे को बड़ा बुरा लगता था ये 4 है यार, कम से कम हम 2 बन जाएं। तो 2 बनने के लिए 4500 के प्रोडक्ट बेचने होते थे। तो हमने सेंटरों पे पेशेंट का कलेक्शन करा के और कुछ प्रोडक्ट बेच के पहले महीने अपना स्टार 2 किया था। 4500 रुपए की सेल डाली थी अपनी आईडी पे। और दूसरे महीने मैंने टारगेट लिया था, तब 13,000 में स्टार 3 हुआ करता था। तो दूसरे महीने में स्टार 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ऐसे करके शुरू हुआ कार्यक्रम। जब मैं स्टार 5 हुआ तो उसी टाइम एक पॉलिसी आई कि जो भी 6 लाख का बिजनेस कर देगा उसको चाइना हेडक्वार्टर देखने का मौका मिलेगा। मैंने कहा 6 लाख का बिजनेस था मेरे लिए बहुत, कोई भी 5 स्टार लीडर के लिए बहुत बड़ा टारगेट था। लेकिन मैंने एक लक्ष्य बनाया कि ऐसा मौका जिंदगी में, मेरे को ये नहीं लगता था कि मैं फिर अभी 50 बार चला जाऊंगा विदेश। मेरे को लगा था कि दिस इज ओनली चांस और करना है। हमने वाइफ से कहा, मेरा एक दोस्त है उसने मेरे को धनबाद बुलाया था, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो जो हमारा दोस्त था उसको हमने सेंटर देखा और मैं घर से निकल गया। वाइफ बोली कब आओगे? मैंने कहा मैं जब तक चाइना टूर अचीव नहीं कर लूंगा मैं घर नहीं। और दोस्तों वहां से मैं निकला इलाहाबाद, एक जन को लेके, उनको इलाहाबाद से बैक कानपुर भेजा। उसके बाद वहां से मैं गया मुगलसराय, वहां पे हमारे 2-3 लिंक थे, वहां टच किया तो मेरे करियर की फर्स्ट मशीन बनारस में बिकी उसी पीरियड में। और जब एक लेडी ने इस मशीन को
28,000 रुपए की खरीदा। तो उस समय मेरा विजन इतना छोटा था, मेरे को लगता था यार ये 28,000 का लोहे की मशीन बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी। और जब उस महिला ने ले लिया तो हम इतने खुश हुए कि पूछे नहीं। उसके बाद दोस्तों वहां से मैं सीधे भाग के गया पटना और धनबाद। लगभग 2-2.5 महीने मैंने घर अपना छोड़ा और लगभग 5-5.5 लाख का बिजनेस कर लिया था। ऑलमोस्ट मेरा टूर हो चुका था, कुछ 20-30 हजार बचा था। तब मैं वापस घर आया करीब 2.5-3 महीने के बाद। और जो कंपनी ने टाइम दिया था उससे 1 महीना पहले मेरा टूर अचीव हो गया। ग्रेट। और पहले ऐसा नहीं होता था कि 2 लेग ये लेग टोटल आपके नीचे इतना बिजनेस होना चाहिए था, तो वो मैंने कर दिया। और दोस्तों वहीं से मेरी लाइफ टर्न हुई। मेरे को ये हेडक्वार्टर विजिट करने का मौका मिला। उस समय ये हेडक्वार्टर बना भी नहीं था। उस समय टियानसी का जो हेडक्वार्टर था बीजिंग में था पहले। ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। हम लोगों को फर्स्ट टाइम 2008 में ले जाके ये दिखाया गया था। इसका नक्शा ऐसे ही बना रखा था कि ऐसा कुछ यहाँ बनेगा। मैं कहा इतनी बड़ी कंपनी जिसने इतनी बड़ी जगह ले ली है, पूरा इंडस्ट्रियल पार्क में जगह जगह टियान्स के ओन लैंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब मामला बहुत बड़ा है। मैं आया, केवल ये बिल्डिंग बनी हुई थी और इसके नीचे ये जो पार्ट है, जो लोग भी गए हैं चाइना पता होगा है, जो अभी जाएंगे, यहाँ पे म्यूजियम बना हुआ है। इस कंपनी का एक सिस्टम है कि ये हेडक्वार्टर के नीचे ये स्टेज है पूरा, और ये इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ ये 1 किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर। और ये जो स्टेज है इस पे 1-1.5 हजार आदमी भी खड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा स्टेज है। और इसके नीचे पूरी बिल्डिंग है। यहाँ पे म्यूजियम बना था और म्यूजियम में जो भी ऑनरेरी डायरेक्टर बनता है उसका मोम का पुतला लगाया जाता है। तो मेरे को घूमते घूमते गए तो मलेशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अलग अलग कंट्री की कुछ मेमोरीज लगी थी। और इंडिया का ताजमहल बना हुआ था और वहाँ पे जो ऐसे जगह बनी थी लिखा हुआ था वेटिंग फॉर यू। यार मैंने कहा कोई माई का लाल हिंदुस्तान में ऐसा नहीं जो यहाँ आके अपना पुतला बनवाए। मैंने वही ठाना की साला तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मेरा पुतला नहीं। और ऐसे करके दोस्तों इसमें करियर आगे बढ़ता गया और अभी पुतले के बिल्कुल करीब आप सभी के सहयोग से हैं। और कल आपको बताऊं बड़ी खुशी हुई, हमने जो अपना एजुकेशन सिस्टम बनाया है, SSS के पूरे 100% लीडर ही चाइना टूर अचीव किए हैं। ये आप हमारे नेटवर्क में भी जितने लोगों ने अचीव किया है वो सिस्टम फॉलोअर हैं, वो SSS के लीडर हैं। उन्होंने अपनी रैंक को ब्रेक किया, अचीवमेंट किया। और पूरे इंडिया में कल सफ़ी भाई ने भी वहाँ पे हम लोगों के मैनेजमेंट से मीटिंग थी। पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग टीम हमारी है। ओनली ड्यू टू 57% ग्रोथ हमारी टीम ने किया, जो पूरे इंडिया ने बोलते हैं वर्ल्ड में भी बहुत कम टीमों ने किया है। तो ये सब हो पा रहा है केवल अपना एजुकेशन सिस्टम और बहुत सटीक और सरल रास्ता इस 17 साल की जर्नी में ढूंढा मैंने। ऐसे धीरे धीरे करके दोस्तों लाइफ चेंज हुई। सबसे पहला सपना बना घर का कि मेरी वाइफ, हमारी मम्मी कहती थी कि भैया किसी तरह कर्ज मुक्त होना है। घर के ड्रीम क्या होते हैं? कोई गाड़ी नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई कुछ नहीं। हमारी मम्मी का, हमारे वाइफ का ये था कि कर्ज मुक्त होना है। और दोस्तों ये सपना मैंने 2.5 साल मेहनत करके टियान से कर्ज मुक्त किया। 2.5 साल के बाद फिर मैंने बाइक खरीदी। उसके बाद मैंने अपनी फर्स्ट लग्जरी कार स्विफ्ट डिज़ायर ली। फिर उसी साल मेरे को कंपनी से BMW अवार्ड मिला। उससे हमने अपना कानपुर का मकान बनाया और एक कार भी ली, इनोवा, 15 लाख रुपए की उस समय थी। 2011 में मैं BMW अचीवर हुआ। उसके बाद तो टियानसी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कंपनी ने लॉन्च किया हो और मैंने अचीव ना किया हो। पिछले 16 सालों में कंपनी ने 56 टूर अचीव लॉन्च किए हैं और 100 आउट ऑफ 156 मैंने अचीव किया है। मैंने एक भी मिस मेरा नहीं है। एंड ऐसा पूरे इंडिया में मैं अकेला लीडर हूँ जिसने 100% टूर अचीव किया।
ग्रेट उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता गया, सोच और बढ़ती गई, फिर गाड़ियाँ आई, घर बने, और अभी तो कुछ कहना ही नहीं है। अभी टियांस की और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा बिजनेस बन जाता है कि हर महीने कुछ भी मैं चाहता हूँ 50-60 लाख 1 करोड़ का खरीदने का, तो मेरे लिए वो महीने 2 महीने का खेल होता है। अभी रिसेंटली मैंने लखनऊ में अपना ऑफिस बनाया, करीब 5-6 करोड़ रुपए लग गए हैं उसमें, और उसकी मैं टाइल खरीदने गुजरात गया था। तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा वैरायटी मिल जाएगी, मैं इस मामले में बहुत शौकीन हूँ। तो टाइल खरीदने गुजरात गया था और वहाँ पे मेरे को फ्लोर पसंद आ गए, फ्लैट। तो हमने एक साथ 4 फ्लैट, पूरा एक फ्लोर पे 4 फ्लैट बने, तो मैंने कहा चारों बुक कर दो। कहता सर डॉक्यूमेंट दे दीजिए, डॉक्यूमेंट दे दीजिए, फाइनेंस करा लूंगा। मैं कहा यार ये फाइनेंस नहीं, हर महीने एक की रजिस्ट्री करा लूंगा। तो अभी मैं परसों एक की रजिस्ट्री करा के फिर आ रहा हूँ। ग्रेट सर, कांग्रेचुलेशंस। हर महीने एक फ्लैट की रजिस्ट्री हो सकती है। और दोस्तों सब कुछ चेंज हो चुका है, बच्चों का अच्छा एजुकेशन दिया, मतलब इफरात लाइफ में जो पैसा चाहिए वो आ रहा है, मिलता गया। और ये सब अभी बिगनिंग है, टियांस की एंड नहीं है। अभी क्या है कि हमारे पास कोई काम नहीं बचा है, खाली पैसे आ कुछ भी नहीं। गाड़ियाँ लेनी थी, अभी मैंने इनोवा ली, फिर फॉर्च्यूनर ली, अभी BMW ले रहा हूँ, 1.25 करोड़ की गाड़ी है। और 2025 में जैसे ऑनरेरी डायरेक्टर होऊंगा तो आपको भी ऐसे हेलीकॉप्टर दिखाऊंगा, अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर। दोस्तों ये सब कुछ हर इंसान अचीव कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं होती। कितने लोगों ने यहाँ पे क्रिकेट खेला है बचपन में, थोड़ा बहुत बैट बॉल बॉलिंग सभी ने खेली है, लेकिन कोहली और धोनी क्यों बने हैं? कोई बता सकता है? लगे रहे उसी में, लगे रहे, प्रैक्टिस। सर दिमाग में उसके अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के दिमाग में अगर ड्यूल माइंड हो जाता है कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहाँ से भी आ जाएगा, वहां से भी आ जाएगा। दिस इज अ प्रूवन प्लेटफॉर्म। पूरे विश्व में आज 100 से ज्यादा लोग अपने हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन लेके चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं, मैं पिछले 10 सालों से देख रहा हूँ। तो ये प्रूवन प्लेटफॉर्म है, और अगर हम कामयाब नहीं हो रहे हैं तो हमको अपने अंदर सर्च करना चाहिए। और दोस्तों एक बात आज मैं बड़ी गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि मैं किसी की कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। पता क्यों? अगर हम किसी को डायरेक्टर और HD बनाते तो हम अपने भाई बहन, हमारे भतीजे सब धक्के खा रहे, 15-15 हजार की नौकरी ढूंढ रहे हैं, हम उन लोग को पहले दिला देते या नहीं? यस। जिसको बनना है उसके अंदर सेल्फ प्रेरणा आती है। धोनी को धोनी बनना था, धोनी फुटबॉलर था, और क्रिकेट में वो प्रैक्टिस, उस समय उसको दुनिया में ना फुटबॉल दिखाई पड़ता था, ना बैडमिंटन दिखाई पड़ता था, ना नौकरी दिखाई पड़ती, तब जाके धोनी बना। सेल्फ जब तक ईश्वर आपको बड़ा करने पे होगा तो आपके अंदर सेल्फ प्रेरणा जागेगी। साला मेरे को इसके आगे कुछ करने ना। आपको पता है, मैं बताता नहीं हूँ, मैंने हजारों रात खाना ही नहीं खाया, कभी भूख ही नहीं लगती थी, कभी बिस्किट खा के सो गए, कभी कुछ करके सो गए, हजारों रात सोने को नहीं मिला। ये होता था रात भर गाड़ी चला लो यार, दिन में मीटिंग कर लो, दिन खराब ना करो। क्यों? पता है, ये सब पैशन। और जब तक आप अपने पैशन को नहीं जगा पाएंगे तब तक जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं हो पाएगा। अगर आपका पैशन नहीं जगेगा, आपको किसी प्लान दिखाने में शर्म आएगी। आपका पैशन सेल्फ नहीं जगेगा तो आप बोलोगे दिखाएं कि ना दिखाएं, अरे यार उससे अच्छा घर में ही पड़े रहो। तो ये आपको अपने अंदर सेल्फ के अंदर पैशन लाना पड़ेगा। और मेरी पूरी एंटायर टीम 2.5 लाख लोगों की है, लेकिन उन 2.5 लाख लोगों में दोस्तों 2,500 लोग इतने पैशनेट हैं, सब गोल्ड लाइन डायरेक्टर जाने वाले हैं और 100% जाएंगे। सोचिए एवरेज क्या है, 2.5 लाख लोग ज्वाइंट और वर्किंग में कितने हैं? 2,500। इस रेशियो से आपको वर्क करना पड़ेगा।
इससे ज्यादा कभी भी रेशियो, क्योंकि समाज में 99.99% लोग नेगेटिव और कचरे में लाइफ जी रहे हैं। इस इंडस्ट्री के बारे में किसी को पता ही नहीं, इस बिजनेस के बारे में किसी को पता ही नहीं। वेलनेस की कितनी बड़ी मार्केट आने वाली है फ्यूचर में। आज तो सोचो, लोगों को धक्के मार मार के हम लोग दवा के रूप में सप्लीमेंट खिलाते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में लोगों के अंदर सप्लीमेंट की नॉलेज और अवेयरनेस हो जाएगी, आप मना करोगे कि भैया है नहीं। इतनी बड़ी मार्केट इंडिया में बनने जा रही है। और ये भाई, लोग बीमारी से मर रहे हैं। आज आप बताओ, किसी को हम दवा के रूप में बताते हैं, वो खाने को तैयार हो जाता है। जैसे मेरे को पता है कि मेरे घर में शुगर हुई थी, कैंसर हुआ था, मैं अवेयर हूँ। मैं अभी 58 साल मेरी उम्र है। कोई डॉक्टर, कोई बीमारी, भी कल मैंने सालों बाद सभी भाई के घर में, अब मैं कहा मेरी भी बीपी चेक कर लो, बिल्कुल नॉर्मल। और हम गारंटी से कहते हैं, बीपी और शुगर केवल इसके शॉर्टेज की बीमारी है। ग्रेट सर, ग्रेट। इसके शॉर्टेज की बीमारी है। साला इफरात आता है। अभी आज 20 तारीख है ना, अभी यही दिखाऊंगा 7.5 लाख रुपए रॉयल्टी मेरे अकाउंट में ठप आगे गिरेगी। और ये पैसा नहीं है, ये 20 तारीख को रॉयल्टी आती है। मेरी टीम का बिजनेस नहीं है, ये वर्ल्ड से पैसा आ रहा है। 7.5 लाख रुपए। अभी 4 दिन पहले 16 तारीख थी कि नहीं थी? Yes. वो मैंने एक फ्लैट का पेमेंट कराया, उसको मैंने 18 की चेक दे दी। मेरे को पता था 17 की रजिस्ट्री हुई, 18 की चेक दे दी, कल मेरे अकाउंट से वो निकल गया। तो ये मजे हैं। फिर अभी 10 दिन नहीं बीतेगा, तब तक 30 तारीख आ जाएगी, फिर लो 10 लाख। अब क्या करना है? तो कभी बीपी शुगर होएगा क्या? कैंसर होने वाला कभी नहीं है। तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री ऐसी है ना, जितने भी लोगों ने दिल से इसको किया, टियान्स को दिल से ऐसे करने को, तो मैंने बता दिया 2.5 लाख लोग मन बना के ही तो फॉर्म भरे हैं। आप लोग 100 को टच करते हो तो 5 लोग फॉर्म भरते हैं, और उस 5 में भी एक काम नहीं करता। ये रेशियो है। तो इस रेशियो को अपने मन में बैठाना होगा। यस। आप थकते क्यों है पता है? अब मैं तो पहले बताऊं, लॉ ऑफ एवरेज, एक मैंने बुक पढ़ी है इसमें। यस सर। लॉ ऑफ एवरेज है, 100 को टच करोगे 5 आएगा, 100 आएंगे उसमें से एक कामयाब होगी। एक सभी भाई निकलेंगे, एक अजय जी निकलेंगे। ये सब बड़े बड़े, जैसे तो कहते हैं ना, 2-3 बार छन्ना लगाना पड़ता है। पहले एक बार मोटा छन्ना लगाओ, सब गजरे मछलियां छोटी वाली बाहर, उसके बाद दूसरा छन्ना लगाओ, थोड़ी बड़ी बड़ी आएंगी, तीसरा जब लगाओगे तब वो बड़ी मछली, उसको बड़ी छोटी सब बाहर हो जाएंगी। तो ये छन्ना लगाने की क्षमता लीडर के अंदर होनी चाहिए। आपके मन में ये होना चाहिए कि मैंने 100 लोगों को टच किया, अगर 5 ने मना कर दिया तो आप खुश होगे कि नाराज? आपको खुश होना चाहिए कि चलो यार, 100 में 5 ने मना किया, 95 और बचे। तब तो आप लीडर बनोगे भैया। और आप आगे सर पकड़ लिए, यार मैं बाइक से गया, 2-3 लीटर तेल भी फूंक गया, दिन भर मेहनत की, 5 से मिले, 5 ने मना कर दिया। जो अपना कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये है। आपको मैं बताऊं, मेरे को महीनों, 3-4 महीना, 6 महीना काम किया, कोई टियान्सी ज्वाइन करने को तैयार नहीं। और अभी मेरी टीम में 3 से 4 हजार लोग हर महीने जुड़ते हैं। 3 to 4। इसी इंडिया में से छांट छांट के जिन व्यक्तियों को अपनी लाइफ बदलनी होगी, जिनके अपने परिवार का भविष्य उज्जवल करना होगा, जिनको अपने बच्चों को आर्थिक और मानसिक और सामाजिक आजादी देनी होगी, उनको ईश्वर प्रेरणा देगा कि बेटा यस, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म। और आप सब लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि ये गॉड प्लान है, ये आपका प्लान नहीं है, ये गॉड प्लान है। तो दोस्तों,
ऑलरेडी आप सभी को पता है कि हमने जो SSS का एजुकेशन सिस्टम बनाया है, ये बहुत आसान तरीका है बड़ी कामयाबी हासिल करने का। और ये कोई मेरा लिखा या मेरा बनाया नहीं है, हाँ मेरा पढ़ा हुआ जरूर है और मेरा कलेक्ट किया हुआ जरूर है। और दुनिया के उन महारथियों द्वारा ये लिखा गया है जिन लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां इस इंडस्ट्री में हासिल की हैं। हम आज भी 3 से 4 करोड़ की मेरी इनकम है, लेकिन मैं अपने को बहुत सिद्ध इसमें नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो अभी इनिशियली $1 लाख पर मंथ का है। $1 लाख पर मंथ की इनकम पे जाके हम सोचेंगे कि हमने कुछ किया है। तो दोस्तों, उन लोगों ने कैसे बिजनेस को बिल्ड किया, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज थी, तो जो सबसे पहली क्वालिटी कामयाब लोगों में पाई जाती है, आज तक आप किस हालत में थे ये माने नहीं रखता है, लेकिन आज के बाद 1 दिन की ट्रेनिंग में, 1 दिन के ज्ञान में